हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कूका आंदोलन के बारे में, यानी कि कूका मूवमेंट के बारे में, जो कि 1840 में शुरू हुआ था और 1863 से लेकर 1872 के बीच में ये अपने चरम पर था। और ये जो कूका थे, ये गुरबानी को एक साथ तेज आवाज में बोलते थे, जिसको पंजाबी में कुक बोलते थे। और इसलिए ये जो आंदोलनकारी थे, इन्हें कूका कहा गया, क्योंकि ये जोर जोर से गुरबानी को एक साथ तेज आवाज में बोलते थे। और ये नामधारी सिख समुदाय के लोग थे, नामधारी सिख थे, नामधारी सिख थे, यानी कि ये मंदिरों में और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ये नाम जप में विश्वास करते थे। इनका कहना था कि भगवान हर जगह है, मूर्ति की पूजा करने से या मंदिरों में ही सिर्फ भगवान नहीं है, और भगवान का सिर्फ नाम जपने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये नामधारी सिख समुदाय के लोग थे। और शुरू में इस आंदोलन का जो स्वरूप था वो सामाजिक और धार्मिक सुधार था, यानी कि सोशल रिफॉर्म था एंड रिलीजियस रिफॉर्म इसका ऑब्जेक्टिव था। और ये कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते थे। इनका कहना था कि कास्ट सिस्टम नहीं होनी चाहिए। विडो रीमैरिज की ये बात करते थे। विडो री मैरिज की ये बात क्या करते थे, यानी कि विधवा पुनर्विवाह पर ये बल देते थे। इंटरकास्ट मैरिज पर ये बल देते थे, इंटरकास्ट मैरिज की ये बात किया करते थे। और ये इनका कहना था कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, जो भी नशीले पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और ये वेजिटेरियन लोग थे, यानी कि ये प्योर वेजिटेरियन थे। नामधारी सिख समुदाय के जो लोग थे ये प्योर वेजिटेरियन थे। तो शुरुआत, और ये जो है ये सफेद रंग के कपड़े पहनते थे, जो कि इनके खुद के बने हुए होते थे। तो शुरुआत तो इसकी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म के रूप में हुई थी कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं और समाज में जो भी बुराइयां या धर्म में जो भी बुराइयां हैं, हम उससे दूर करेंगे। लेकिन इस 1860 के आते आते ये धीरे धीरे पॉलिटिकल होता चला गया। और इसके अगर हम लीडर्स की बात करें तो इनके 3 मेन लीडर हैं। भगत जवाहर मल नाम इंपॉर्टेंट है, भगत जवाहर मल, जिनको सेन साहब के नाम से भी जाना जाता है, सेन साहब। बाबा बालक सिंह, बाबा बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका, बाबा राम सिंह, जो कि राम सिंह कूका के नाम से फेमस हुए। तो बाबा बालक सिंह 11th गुरु कहलाए, 11वें। और इनका ये भी कहना था कि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, और उसके बाद जो सिख समुदाय है उसमें गुरु की परंपरा समाप्त कर दी गई और गुरु ग्रंथ साहब को ही एज ए गुरु ट्रीट किया गया। लेकिन इन नामधारी सिख समुदाय का कहना है कि नहीं, उसके बाद 11वें गुरु बाबा बालक सिंह हुए और जो 12वें गुरु हुए बाबा राम सिंह कूका थे। तो ये बाबा बालक सिंह को 11वें गुरु और बाबा राम सिंह कूका को 12वें गुरु मानते थे। और धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो पॉलिटिकल होता चला गया। 1860 के आते आते ये पॉलिटिकल स्वरूप इसका होता चला गया। और इनका ये कहना था ब्रिटेन का जो शासन है वो समाप्त होना चाहिए। और ये राजा रंजीत सिंह के समय की जो गौरव थी, महाराजा रंजीत सिंह के समय की जो गौरव थी पंजाब की, उसको फिर से वापस लाना चाहते थे। तो ये धीरे धीरे इसका जो स्वरूप है वो पॉलिटिकल होता चला गया था। और इसके लिए ये क्या करते थे, रसिया से भी, उस समय का रसिया जो था उससे ये मदद लेना चाहते थे। और लेटर्स भी रसिया को इनके द्वारा लिखे जाते थे। कुछ लेटर्स अंग्रेजों के हाथ लग गए थे, उसके बाद से अंग्रेज इनके खिलाफ सख्त होते चले गए। और ये जो है वेजिटेरियन थे, जैसा कि हमने डिस्कस किया। लेकिन अंग्रेजों के जो बूचर्स थे
बूचर्स थे जहां पर गायों को मारा जाता था, काटा जाता था, वो दरबार साहिब के पास और लोहगढ़ में भी इनके बूचर्स हुआ करते थे अंग्रेजों के। तो जब बरसात का सीजन आता तो गाय की जो हड्डियां हुआ करती थी वो दरबार साहब में या इनके जहां पर भी गुरुद्वारे थे वहां पर आ जाया करते थे। तो धीरे धीरे, और ये थे प्योर वेजिटेरियन, तो इसका स्वरूप इस वजह से पॉलिटिकल होता चला गया। इनका कहना था कि ये विदेशियों की वजह से हमारा सब कुछ क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है, तो हमें इन्हें दूर करना है, हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है। और जब इसके मेन जो लीडर थे बाबा राम सिंह के समय ये सबसे ज्यादा फैला ये आंदोलन। और 1863 में राम सिंह कुका को क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने कहा कि क्या करना चाहिए, हमें इनके मेन लीडर को ही हटा देना चाहिए। तो धीरे धीरे ये आंदोलन खुद ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बाबा राम सिंह कुका को अरेस्ट कर लिया गया। और लेकिन फिर जब उनको छोड़ा गया तो फिर से 1871 में राम सिंह कुका फिर से एक्टिव हुए और फिरोजपुर में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। लेकिन क्या हुआ कि उस सम्मेलन में जो ये कुकास थे, नामधारी सिख थे, वो दो पार्ट में बट गए। आपस में भी इनके विरोध हुआ और जितने भी बूचर्स थे उस पर इन्होंने अटैक किया और सबको बंद करवाया, मारा भी, जो भी कसाई थे उनको, और साथ ही साथ उन लोगों को भी मारा जिन पर की गो हत्या का शक था, जिन पर डाउट था कि ये सब लोग गाय को मारने में शामिल हैं। तो ये धीरे धीरे पॉलिटिकल रूप लेता चला गया। और 1871 में मालोड और मलेरकोटला में ये विद्रोह काफी तेजी से फैलने लगा। और अंग्रेजों ने भी, ब्रिटिशर्स ने भी इस विद्रोह को बहुत ही निर्मम तरीके से दबाया। 15 दिसंबर 1871 को 4 नामधारी सिखों को सरेआम बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। और उसी तरह 17 जनवरी 1872 को 50 कुका आंदोलनकारियों को तोप की मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया। और फिर 18 जनवरी को फिर से 16 आंदोलनकारियों को तोप की मुंह पे बांधकर मौत की घाट उतार दिया गया। और कुका आंदोलनकारी जो थे वो असहयोग आंदोलन में भी विश्वास करते थे। इनके द्वारा असहयोग आंदोलन भी किए गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किए गए थे। इनका कहना था कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, विदेशियों के बनाए स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे, विदेशियों को हम किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। तो इन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी फॉलो किया और असहयोग आंदोलन को भी फॉलो किया गया। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया, समय समय पर इसे निर्मम तरीके से दबाया गया। 4 कुकाओं को बेरहमी से फांसी पर लटकाया गया। और आप सोच कर देखिए, इमेजिन करके देखिए कि तोप के मुंह पर बांधकर इन कुकाओं को उड़ा दिया गया। मतलब कितना निर्मम तरीका अंग्रेजों ने अपनाया इन कुकाओं को मारने के लिए, इस कुका आंदोलन को दबाने के लिए। और राम सिंह कुका को 1872 में अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया, बर्मा भेज दिया गया, यानी कि अभी का जो म्यांमार है वहां पर भेज दिया गया। रंगून में एक और शख्स को रखा गया था, आप में से किसको पता है? उसी समय की बात है ये, 1857 के समय। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो 1872 में राम सिंह कुका को अरेस्ट करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। और वहीं पर 1885 में राम सिंह कुका की मौत हो गई। राम सिंह कुका की रंगून में ही मौत हो गई। और राम सिंह कुका के बाद और भी गुरु हुए जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, धीरे धीरे किसी न किसी रूप में चलता रहा। और राम सिंह कुका के बाद गुरु हरि
सिंह नेक्स्ट इनके लीडर हुए, जिन्होंने 25 सालों तक इस आंदोलन को लीड किया और इनके घर भेनी से निकलने पर इनको बैन लगा दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी, ये वेनी से बाहर नहीं निकल सकते थे। और इनकी मौत के बाद प्रताप सिंह 1906 में इन्होंने लीड किया था इस आंदोलन को। और ये जो कुकास थे ये एक न्यूज़पेपर भी निकाला करते थे। 1920 में नामधारी सिखों के द्वारा एक न्यूज़पेपर भी निकाला गया था जिसे का नाम था सतयुग। और जब 1920-22 में महात्मा गांधी के द्वारा नन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, उसमें भी इन कुकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया गांधी जी के साथ, तो उसमें भी ये बढ़ चढ़कर सामने आए, बढ़ चढ़कर ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया। तो इस तरह कुका आंदोलन जो पंजाब में किया गया था वो तो अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया, निर्मम तरीके से इन कुकाओं को मार कर, फांसी पर लटका कर, तोप के मुंह में बांधकर उनको उड़ाकर, लेकिन फिर भी ये आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा। आगे चलकर गांधी जी के साथ ये आंदोलनकारी हो गए और गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में भाग लिया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।